मैं शुरू किया था 12वीं हिंदी जो 100 का है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है। मैं उसका छोटा छोटा सेट बना के वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। जो भी बच्चे 12वीं के हैं एक बार सुन लेंगे, मुझे विश्वास है उनका रिजल्ट अच्छा होगा। तो 4 सेट बना था, 5वां सेट हम ऐसा करते हैं, पद खंड एक शुरू कर रहे हैं जिसमें 13 ठो पद है। सबसे लास्ट है 13वां, गाँव का घर, जिसको लिखे हैं ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर लिखे हैं ज्ञानेंद्रपति। मैं हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ। गांव का घर कविता में कवि किस घर की बात कर रहा है? गांव का घर कविता में कवि किस घर की बात कर रहा है? कवि अभी शहर में रह रहा है, उन्हें गांव की घर याद आ रही है। जब वो पहले गांव में रहते थे, वह घर कैसा था, किवाड़ कैसी थी, घर का आंगन कैसा था, घर का दरवाजा कैसा था, उन सारी चीज़ों को आप भी शहर में रहते होंगे, याद कीजिए गांव में कैसा घर था, कैसा परिवार था, उसी का वो चर्चा किया है। गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित हैं, उसमें पंच परमेश्वर की चर्चा की गई है। आपको पता होगा पहले जब गांव समाज में कोई समस्या होती थी तो 5 लोग बैठते थे और उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था, और वही लोग उस समस्या का समाधान ढूंढते थे। लेकिन अब वो नहीं है, अब कोई किसी का बात नहीं मानता, अतः पंच परमेश्वर अब विलीन हो चुका है। आगे है 12वां, हार जीत कविता। इसको लिखा है अशोक वाजपेयी ने। हार जीत कविता अशोक वाजपेयी। इसमें है अशोक वाजपेयी रचित हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कविता का केंद्रीय भाव है शासक वर्ग है और जनता है। तो जनता को सत्य पता नहीं होता कि पार्टी क्या हो रही है, पॉलिटिक्स में क्या हो रही है, जनता कुछ समझ नहीं पाता। जनता को जो 2 रुपया दे करके सिखा पढ़ा दिया जाता है वही जनता जानती है। तो इस कविता के माध्यम से कविता का केंद्रीय भाव यह है कि जनता को सच जानने का अधिकार है, जनता को सच पता होना चाहिए। उत्सव का क्या तात्पर्य है ये हम पढ़ा चुके हैं, फिर एक बार समझ लीजिए। किसी विशेष अवसर पर जब आप आनंद मनाते हैं, पार्टी करते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, वही उत्सव होता है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है ये भी पढ़ाई हो चुकी है। जब जीत कर आ रही है पार्टी, उसके उपलक्ष्य में जनता नाच रही है, गा रही है, तो सड़क पर पानी छीटा जा रहा है ताकि धूल कण उड़े। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? उत्सव कौन मना रहा है? जनता। किसके लिए? उनका जो पार्टी है वो जीती है, जनता उससे खुशी से नाच रही है, गा रही है, खूब इधर उधर कर रही है, खूब आनंद मना रही है। आगे है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? यहाँ लोहा जो है आधुनिक युग की एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। बिना लोहे का हमको नहीं लगता कि कोई काम आज के समय में संभव है, अतः वो बहुत ही उपयोगी है, उसकी खोज की जा रही है। आगे है आपका क्वेश्चन नहीं, चैप्टर पहले अधिनायक रघुवीर सहाय। अधिनायक रघुवीर सहाय 10वां पाठ है ये, अधिनायक रघुवीर सहाय। इसमें है अधिनायक कौन है या अधिनायक का क्या अर्थ है? अधिनायक जो आपके राजा है, वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके तंत्र या गांव के लिए मुखिया आपका राजा है। और ये कौन है? बेईमान और बाहुबली राजनेता को कहा गया है। अधिनायक जो कहा गया है वो अच्छे नेता भी है, उसमें कुछ बेईमान नेता भी है। तो वह यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बेईमान या बाहुबली नेता जो है उसको इंडिकेट किया गया है, जो भारत का भाग्य विधाता बन के बैठा है। कौन बैठा है? वही जो देश के तंत्र को चला रहा है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हरचरना, वैसे हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। हरचरना आम आदमी है, साधारण जनता है, जो फटेहाल है, गरीबी में जी रहा है, जिसका वस्त्र फटा है, नंगा फकीर है, उसी को हरचरना कहा गया है। राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जा रहा है? राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान? जो नेता है हमारे, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो भारत भाग्य विधाता है, उसी का गुणगान किया जा रहा है। हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है ये भी हो चुका है। हरिचरण
को हरचरना कहा गया है कि भाई भाषा में थोड़ा सा मिठास आ जाए, थोड़ा सा क्या कहिएगा उसको, आनंद आ जाए। लेकिन वो हरचरना वही है जो फटेहाल है, गरीब है, मजलूम है, वही है हरचरना। धन्यवाद।